हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव रणभूमि फैमिली में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे हैं। हमारा डिस्कशन ग्रो कर रहा है एक बहुत अच्छे लेवल्स के साथ। जहां तक टाइम एंड वर्क कंसर्न्ड है, बहुत अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस के साथ, क्वालिटी कंसेप्ट्स के साथ अभी तक हम अपने डिस्कशंस में बने हुए हैं। टाइम एंड वर्क के कंसीडरेबल लर्निंग हमारे सामने आ चुकी है। अपने लास्ट फेजेस के अंदर ये लर्निंग है। आज फिर से कुछ क्वालिटी क्वेश्चंस के साथ इस कड़ी में अपने आप को बनाए रखेंगे और टाइम एंड वर्क को लेकर हम थोड़ा सा फिनिश करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। बिना और समय लिए टाइम एंड वर्क की इस लर्निंग को आज के दिन भी एनहेंस करने की कोशिश हमारी जारी है। Let us continue with some quality questions. The first question for today is P and Q together can do a job in 6 days. दो साथी मिलकर उस काम को 6 दिन में कर सकते हैं। Q और द साथी मिलकर, Q और R मिलकर दो साथी उस काम को 60/7 days में कर सकते हैं। काम किस अकॉर्डिंग शुरू हुआ? पी ने काम शुरू किया, 3 दिन तक काम किया। पी का अकेले 3 दिन का काम हमको नहीं मालूम। उसके बाद पी के 3 दिन काम करने के बाद क्यू और आर ने काम किया। 6 दिन में उन्होंने कंटिन्यू करके काम को कंप्लीट कर दिया। देखो किस तरीके से हम डेटा को यूज कर सकते हैं। पी के 3 दिन और फिर Q के भी 3 दिन एक बार अलग कर लो। P के 3 दिन, Q के 3 दिन, 3 दिन का ये काम 3/6 हो गया, आधा काम हो गया। अब इसके बाद Q के तो बचे हैं 3 दिन और R के बचे हैं 6 दिन। हमें Q का अलग से नहीं मालूम, हमको R का अलग से नहीं मालूम। Q के 3 दिन, R के भी इसमें से 3 दिन अलग कर दो और 3 दिन अलग कर दो। Q के 3 दिन, R के 3 दिन, इन 3 दिनों का काम बन गया। 7/60 एक दिन का, तो 3 दिन का बन गया 7/60 गुना 3, 7/20। यहां से हमारा ये 17/20 काम बन चुका है। इतना काम हो चुका है। एक में से घटाऊंगा, एक में से 17/20 को घटा के 3/20। ये काम कौन पूरा करता है? आर पूरा करता है। कितने दिन में करता है? 3 दिन में पूरा करता है, क्योंकि आर के 3 दिन हमारे पास अभी बाकी है। अगर वो 3/20 हिस्सा 3 दिन में करता है तो आर पूरे काम में, पूरा एक काम करने में 20 दिन लगाएगा। आर पूरा काम खत्म कर देगा अकेले ही, 20 दिन लगाएगा। और हम जानते हैं क्यू और आर मिलकर इनका वन डे वर्क है 7/60। इस 7/60 में से आप आर का एक दिन का 1/20 का माइनस कर दो। यहां से बन गया 1/15। ये किसका काम है? ये क्यू का एक दिन का काम है। इट मीन्स क्यू उस काम को अकेले 15 दिन में खत्म कर देगा। यहां से हमको मिलता है 1/15। इट मीन्स Q के बन गए अकेले के 15 दिन। Q के अकेले के बन गए 15 दिन सारे काम को खत्म करने के। अब हमारे पास हम जानते हैं जो P और Q है, यहां से हम दोनों मिलकर कर रहे हैं तो 6 दिन में काम होता है। अगर मैं यहां से Q के काम को माइनस करने की बात करूंगा तो मुझे P के दिनों पे कमेंट करने की अवसर रहेगी। प्रोडक्ट को डिफरेंस से भाग कर दो तो डायरेक्ट P के डेज पे कमेंट कर सकता हूं। 6 गुना 15, 90 को डिफरेंस 9 से भाग करता हूं तो P के बन गए अकेले के 10 दिन।
पी अकेला इस काम को 10 दिन में कर देगा। लास्ट में क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा था? उसने मांगा था आर और पी का डिफरेंस। डिफरेंस आता है आर और पी का, अगेन 20 10, डिफरेंस इज 10। सेकेंड ऑप्शन दैट इज द राइट ऑप्शन, राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। साथियों, डेटा थोड़ा कई बार फ्रैक्शन की तरफ जा रहा है, इसलिए मैं राइटिंग वर्क किया है ताकि एक बेटर कम्युनिकेशन के साथ चीजें आपको सही से कम्युनिकेट हो पाए। क्वेश्चन आसान है, अच्छा क्वेश्चन है, आप गो थ्रू करेंगे बड़े अच्छे से तो सारी बातों से बड़े अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। ए, बी एंड सी वर्किंग टुगेदर कंप्लीटेड ए जॉब। तीनों साथियों ने मिलकर उस काम को 10 दिनों में कर दिया। However, जिसमें से C worked only, C only worked for the first 3 days। पहले 3 दिन कौन काम करता है? पहले 3 दिन C ने काम किया और वो तो छोड़कर चला गया। A और B मिलकर अभी लगे हुए हैं, वो 7 दिन और लगाएंगे क्योंकि टोटल 10 दिनों में काम हुआ है। C ने 3 दिन तक साथ दिया और वो चला गया। 37/100 काम हो चुका है। एक में से घटा दो 37/100 को, 63/100 काम अभी बाकी है। ये ए और बी का काम है, 7 दिनों का काम है। 63/100 ए और बी मिलकर पूरा करते हैं, 7 दिनों में पूरा करते हैं। एक दिन का काम बनेगा, 63/100 को 7 से भाग कर दो, 9/100 बनेगा उनका दोनों का एक दिन का काम, 9/100। ये काम है ए और बी का एक दिन का काम। अब आगे क्या बोलता है? बोलता है वर्क डन बाय ए इन 5 days शुड बी इक्वल टू वर्क डन बाय बी इन 4 days। ए के 5 दिन, बी के 4 दिन, डेज की रेशो 5:4 है तो वर्क की रेशो इससे उल्टी होनी चाहिए। ए 4 हिस्से काम करेगा तो बी 5 हिस्से काम करेगा। टोटल 9 हिस्से इस एक दिन के काम के बना लेता हूं, मैं इसको 9 से भाग कर देता हूं। ये इनका एक दिन का काम है 1/100। ये ए और बी का है, राइट। ये एक हिस्से की वैल्यू है, 9 हिस्से में से एक हिस्सा 1/100 है। मैं 4 से गुना करूंगा तो मुझे मिलेगा ए का काम, अगर मैं 5 से गुना करूंगा तो मुझे मिलेगा बी का काम एक दिन का। 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? 1/25। ये ए का एक दिन का काम है। अगर मैं 5 से गुना करता हूं तो मुझे मिलता है 1/20। ये हमारा बी का एक दिन का काम है। व्हाट इट मीन्स, सॉरी इसको ठीक कर लेंगे हम यहां। यस, ए के खाते में कितना आया था? 4 हिस्से। ए के तो सेम ठीक है ये सब कुछ। ए के बन गए अकेले के 25 दिन और बी के अकेले के बन गए 20 दिन। क्वेश्चन ने हमसे क्या डिमांड किया है साथियों? क्वेश्चन ने डिमांड किया है फास्टेस्ट वर्कर। फास्टेस्ट वर्कर जो होगा वो वर्कर होगा जो सबसे कम दिनों में काम कर पाएगा, जो सबसे जल्दी काम कर पाएगा। और अभी हम देख रहे हैं बी ने कितने दिनों में काम अकेले खत्म कर दिया? 20 दिनों में। क्या 20 दिनों से कम की भी ऑप्शन अवेलेबल है? 20 से तो कम की ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। मतलब हमें सी के डेज डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। सी ऑफ कोर्स 20 दिनों से ज्यादा ही समय लेगा, 20 से ज्यादा ही समय लेगा। तो फास्टेस्ट वर्कर कौन हुआ हमारा? वो बी हुआ। और कितने दिन हमारा आंसर डिसाइड हुआ? 20 डेज हमारा आंसर साथियों डिसाइड हुआ। मैं उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स क्वेश्चन फिर से हमें क्लियर है।
आप एक बार वीडियो को गो थ्रू करेंगे तो बिना कंफ्यूजन्स के चीजों को सही से एक्सेप्ट कर पाएंगे। जितना ऑरली पॉसिबल होता है उतना मैं आपको डिलीवर करने की कोशिश करता हूं, और जहां कहीं मुझे लगता है कि अब बेटर कम्युनिकेशंस के लिए थोड़ा राइटिंग इन्वॉल्व करना चाहिए तो वो कॉम्बिनेशंस बनाने का प्रयास साथियों रहता है। मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। प्रकाश, प्रणय, प्रमोद, अच्छा क्वेश्चन है, बड़े अच्छे से समझना। 3 साथी वो किसी काम को 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में अकेले अकेले कर सकते हैं। मैं यहीं से पहले तीनों को कंबाइन करने की बात करता हूं। अगर वो तीनों मिलकर काम करें तो कितने दिनों में काम होगा? 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60। एलसीएम के रूप में 60 आएगा। 3 और 2 5 और 1 6, 6/60। अगर तीनों साथी मिलकर करेंगे तो उनका एक दिन का काम 6/60 1/10 होगा। मतलब वो सारे काम को तीनों मिलकर 10 दिन में पूरा कर देंगे। तीनों साथी मिलकर अगर काम को करते हैं तो 10 दिन में पूरा काम। अगर मैं इन 2 साथियों की बात करना चाहूं, मैं प्रणय और प्रमोद की बातें करना चाहूं, मैं कनेक्ट करूंगा फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन की क्लैरिटी के लिए, बट जो डेटा अभी मुझे चाहिए मैं उस पर थोड़ा सा वर्कआउट कर रहा हूं आपके साथ। प्रणय और प्रमोद 30 दिन 60 दिन के हिसाब से अगर ये दोनों साथी मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम खत्म होगा? इस बार प्रोडक्ट को समेशन से भाग करता हूं, तो 30 गुना 60 को 90 से भाग करूं तो 20 दिन बनता है। तो प्रणय और प्रमोद की बात कर रहा हूं मैं, तीनों मिलकर 10 दिन में करेंगे। प्रणय, प्रमोद, ये तीनों मिलकर करें तो 20 दिन में काम हो जाएगा। देखते हैं किस अकॉर्डिंग काम चलता है। बोलता है ऑल ऑफ 3 देन स्टार्ट द वर्क। तीनों साथियों ने मिलकर काम शुरू किया। X डेज के बाद प्रकाश चला गया और X डेज बीतने के बाद देन आफ्टर Y मोर डेज, X डेज बीतने के बाद Y डेज और लिए और प्रणय भी काम को छोड़कर चला गया और सारे काम को आखिर तक किसने किया? प्रमोद ने कंप्लीट किया। आगे बोलता है इफ, अगर प्रणय ने काम को नहीं छोड़ा होता, तो प्रणय ने अगर काम को नहीं छोड़ा होता तो प्रमोद और प्रणय मिलकर पूरा करते, क्योंकि प्रमोद तो पहले चला गया था X डेज के, प्रकाश तो पहले चला गया था X डेज के बाद। अगर प्रणय ने काम को नहीं छोड़ा होता तो प्रणय और प्रमोद मिलकर करते तो कितने दिन लगाते? रिमेनिंग वर्क में वो Y+6 डेज लगाते। किसके बाद? आफ्टर प्रकाश हैड लेफ्ट, प्रकाश जब छोड़कर जा चुका था। अगर प्रणय ने काम को नहीं छोड़ा होता X डेज के बाद, अगर सिर्फ प्रकाश ने ही काम को छोड़ा होता तो प्रणय और प्रमोद प्रकाश के छोड़ने के बाद उसको पूरा करते और वो दिन होते Y+6 डेज। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या बोलता है? कहता अगर प्रकाश ने भी काम को नहीं छोड़ा होता, मतलब तीनों ने मिलकर काम को पूरा किया होता। बोलता है इफ बोथ प्रकाश एंड प्रणय हैड स्टेट, ना प्रकाश जा रहा है ना प्रणय जा रहा है, तीनों मिलकर काम पूरा कर रहे हैं, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? 10 दिनों में। हम ऑलरेडी इस बात को जानते हैं। 10 दिन का मतलब क्या हो गया? X की वैल्यू डिसाइड हो गई, क्योंकि X+6 डेज में काम होता है जब तीनों साथी मिलकर करते हैं, तो X की वैल्यू 4 डिसाइड हो गई। इट मीन्स ये बात बड़ी साफ हो गई, प्रकाश ने 4 ही दिन काम किया। 4 दिन का काम प्रकाश का बन गया 4/20, 1/5। 1/5 काम तो प्रकाश ने कर दिया, काम बचा है 4/5। ये काम कौन कौन पूरा करता है? ये प्रणय और प्रमोद पूरा करते हैं। मैं मान के चल रहा हूं कि प्रणय छोड़कर नहीं जा रहा। X की वैल्यू तो मैं डिसाइड कर चुका हूं,
मैं y की वैल्यू की तरफ आगे बढ़ना चाहता हूं। x की वैल्यू 4 डिसाइड हो चुकी है। प्रकाश 4 दिन काम कर चुका है, 4 दिन में 1/5 हिस्सा कर चुका है। प्रणय और प्रमोद कंटिन्यू है ऐसा मानकर चल रहे हैं। 4/5 काम कौन पूरा कर रहा है? प्रणय और प्रमोद। और प्रणय और प्रमोद सारा काम पूरा करें तो दोनों मिलकर 20 दिन में काम होता है। तो 4/5 काम प्रणय और प्रमोद मिलकर करेंगे तो 16 दिन में काम हो जाएगा। प्रणय और प्रमोद 16 दिन में काम को पूरा कर देंगे। प्रणय प्रमोद 16 दिन में काम पूरा करेंगे, जिसमें से प्रणय ने 4 दिन तो किसका साथ दिया था? प्रकाश का भी साथ लिया था। मतलब कि देखो, हमें क्लैरिटी के साथ चीजों को समझने की जरूरत है। हमने प्रकाश का साथ लिया 4 दिन, उसमें प्रणय भी कंटिन्यू रहा, तो इस 16 दिन में से वो 4 दिन को एक बार अलग कर दो। प्रणय के वो 4 दिन जब उसने प्रकाश का भी साथ लिया। एक्स डेज में वो 4 की गिनती तो आ चुकी है, बच गए कितने दिन? 12 दिन। 12 में y की वैल्यू क्या डिसाइड हो गई? 6। y की वैल्यू 6 डिसाइड हो गई। व्हाट इट मीन्स, y की वैल्यू 6 डिसाइड हुई तो प्रणय ने 4 और 6 10 दिन तक काम किया। प्रणय ने 10 दिन में कितना काम किया? अकेले ने 10/30, 1/3 काम। प्रणय ने 1/3 किया। प्रकाश ने 4 दिन के अंदर 4/20, 1/5 काम किया। इतना काम हुआ, यह काम बन गया 8/15। काम बाकी कितना है? 7/15। इस काम को अकेले कौन करता है? प्रमोद करता है। प्रमोद इस काम को पूरा करता है। प्रमोद को अकेला एक काम करने में 60 दिन लगते हैं, तो 7/15 काम करने में उसको कितना दिन लगता है? 28 दिन लगता है। 28 दिन लगने का मतलब प्रमोद शुरू से लेके आखिर तक काम करता ही रहा है। तो काम कितने दिन तक टोटल चला? हमारा 28 दिन तक काम चला। साथियों, यही क्वेश्चन की डिमांड थी। टोटल नंबर ऑफ डेज में हमें कमेंट करना था। आंसर ऑफ द क्वेश्चन शुड बी 28। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए चीजों की, बहुत क्लैरिटी के साथ हमें चीजों को समझने की जरूरत है। साथियों, मुझे उम्मीद है आप क्वेश्चन को रिपीट करो, अच्छे से उसको फॉलोअप करो, तो मुझे आप उससे कनेक्ट कर पाओगे अपने आप को। एक बार फिर से गो थ्रू करो, आपको क्वेश्चन बहुत क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। शैल वी प्रोसीड? लेट अस। फिर से अच्छा क्वेश्चन है साथियों। ए कंप्लीट्स 2/3 ऑफ ए सर्टेन जॉब इन 12 डेज। 2/3 काम करने में ए को 12 दिन लग गए। मतलब कि ए पूरे काम के लिए 2 से इसको कैंसिल कर दो या 12 को 3/2 कर दो, 18 दिन। 18 दिन में ए पूरा काम कर देगा। इसी तरीके से बी 1/3 के लिए 16 दिन लगाता है, तो 16 गुना 3/1 कर दो पूरे काम के लिए। बी अकेले 48 दिन लगाएगा। इसी तरीके से सी की बातें करता हूं। सी 3/4 काम का 24 दिन में करता है। 24 को 4/3 से गुना कर दो, तो यहां से बन गए 32 दिन। सी अकेला काम करेगा तो 32 दिन में पूरा कर देगा। ए अकेला करता है तो यूं समझो 18 दिन में करता है। बी अकेला पूरा करता है तो 48 दिन में पूरा करता है। सी अकेले पूरा करेगा तो 32 दिनों में काम को पूरा करेगा। कहता है ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर।
तीनों साथी मिलकर काम करते हैं कितने दिनों का? फॉर 8 डेज, 8 दिनों तक। 8 दिन ए ने काम किया, 8 ही दिन बी ने साथ में काम किया, 8 ही दिन सी ने भी साथ में ही काम किया। 8 दिनों के अंदर ए ने कितना काम कर दिया? 8/18, 4/9 काम हो गया। 8 दिनों के अंदर साथियों ने बी में कितना काम कर दिया? 8/48 काम कर दिया, 1/6 काम कर दिया। 8 दिनों के अंदर सी ने कितना काम कर दिया? 8/32 काम कर दिया, 1/4 काम कर दिया। इतना काम 8 दिनों में पूरा हो चुका है। एलसीएम बनाता हूं, 36 बनेगा, ये बन गया 16, 16 + 6 + 9, 31/36 काम हो चुका है। कितना काम बाकी है? एक में से घटाऊंगा 31/36, 5/36 काम बाकी है। ये 5/36 काम कौन पूरा करता है? कौन छोड़कर चला गया? ए और सी छोड़कर चले गए, मतलब ये काम बी ने पूरा किया। बी अकेले काम करता है तो पूरे काम के लिए 48 दिन लगाता है, तो 5/36 काम के लिए वो कितने दिन लगाएगा? 5/36 को 48 से गुना कर दिया, ये बन गया 12×4, 12×3, 20/3, 6:2/3, 6.6 डेज। क्या क्वेश्चन की मांग यही है साथियों? हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर बी टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क? बचे हुए काम को बी कितने दिनों में पूरा कर देगा? 6.66 डेज में पूरा कर देगा। उम्मीद है क्वेश्चन से आप ठीक से कनेक्ट हो पाए हैं साथियों। आगे की ओर बढ़ता हूं। A group of men are building a wall. कुछ लोगों को मिलकर एक टास्क दिया गया कि तुमने ये दीवार पूरी करनी है, ये काम पूरा करना है। यहां पे ग्रुप ऑफ मैन में कितने लोग काम करते हैं ये हमारे लिए अनडिसाइडेड है। ये पहली ही लाइन में एक क्वेश्चन मार्क लग गया और लास्ट में ग्रुप ऑफ मैन बोलता है टोटल नंबर ऑफ डेज द इनिशियल ग्रुप ऑफ मैन वुड हैव टेकन टू कंप्लीट द वॉल। मैं मान के चलता हूं, इस बार ऑप्शंस का साथ लेता हूं। मैं मान के चलता हूं ये जो ग्रुप ऑफ पर्संस था ये कितने दिन लेता था? ये 18 दिन लेता था काम को पूरा करने में। देखते हैं क्या हम इसको सेटिस्फाई कर पाएंगे, क्या मैं इसको सही और बाकियों को गलत कर पाऊंगा। लेट अस ट्राई टू ऑब्जर्व दैट। अ ग्रुप ऑफ पर्सन डिसाइडेड कि हम 18 दिन में ये काम पूरा कर देंगे। आफ्टर हाफ द वॉल हैज बीन बिल्ट, आधी दीवार बन चुकी है, आधा काम हो चुका है। 18 दिनों में जो काम पूरा होना था 9 दिन उस पर काम हो चुका है। 9 दिनों के बाद आधा काम हो चुका है, आधा काम होना बाकी है। क्या चेंजेस होते हैं? अगर पुराना ही ग्रुप कंटिन्यू रहेगा तो 9 दिन और लगेंगे, बट डबल द नंबर ऑफ मेन ज्वाइन द ओरिजिनल ग्रुप। जो भी ओरिजिनल ग्रुप था वो एक हिस्से था तो 2 हिस्से फोर्स और आ गई, टोटल 3 हिस्से की फोर्स हो गई। 3 हिस्से की फोर्स, एक हिस्से की फोर्स 9 दिन लगाती बचे हुए काम में, 3 हिस्से की फोर्स 1/3 कर दो दिनों का, 3 दिन लगाएगी बचे हुए काम के लिए। जो आधा काम बचा था उसमें 9 दिन लगने थे, 3 दिन लगेंगे, 6 दिन पहले ही काम खत्म हो जाएगा। हमारे अकॉर्डिंग 6 दिन पहले काम खत्म हुआ और उसके अकॉर्डिंग भी क्या हुआ? द वॉल गेट्स कंप्लीटेड 6 days अर्लियर देन शेड्यूल्ड। जो काम 18 दिन तक चलना था वो काम मात्र 12 ही दिन में पूरा हो गया। 9 दिन पहले का आधा काम और बाकी फोर्स 3 गुना होने से बचा हुआ आधा काम मात्र 3 दिन में, टोटल 12 दिन में। इट मीन्स सब कुछ करेक्ट है।
अगर मैं बातें नहीं कर रहा होता 18 की, सपोज मैं बातें कर रहा होता 16 की, 8 दिन लगते हैं आधे काम के लिए, बाकी के 8 दिन उसमें 1/3 करता, फोर्स 3 गुना हुई तो 8/3 दिन लगेंगे, जहां से 6 दिन पहले की इन कंडीशंस को मैं सेटिस्फाई होता दिखाई नहीं पड़ता। आई होप राइट और रॉन्ग इस डिफरेंस को भी मैं डिफरेंशिएट कर पा रहा हूं, कैसे गलत ऑप्शन को बाहर करना है, कैसे सही ऑप्शन को चूज करना है। द थिंग्स आर क्लियर। शैल वी प्रोसीड? लेट अस। A can do some work in 20 days. A किसी काम को अकेले 20 दिन में करता है, B अकेले उसी काम को 40 दिन में करता है, C अकेले उसी काम को 80 ही दिन में करता है। A का 1 दिन का काम 1/20 है, B का 1 दिन का काम 1/40 है, C का 1 दिन का काम 1/80 है। देखते हैं किस अकॉर्डिंग काम शुरू होता है। दे स्टार्ट वर्किंग इन टर्न्स, टर्न बाय टर्न वो काम करते हैं। स्टार्टिंग ए स्टार्ट करता है पहले दिन, फॉलोड बाय उसके बाद नेक्स्ट डे पे कौन काम करता है? बी ऑन सेकेंड डे, देन बाय सी ऑन थर्ड डे। पहला 1 दिन ए का, फिर बी का, फिर सी का, राइट, एंड अगेन बाय ए ऑन फोर्थ डे एंड सो ऑन। इसी तरीके से उनको काम पूरा करना है। पहला 1 दिन, दूसरा 1 दिन, तीसरा 1 दिन, ये 3 दिनों के अंदर 1/20, 1/40, 1/80 ये मिलकर काम हुआ। 80 इसका एलसीएम बना, 20 से कैंसिल किया 4, 40 पे कैंसिल किया 2 और 80 के नाम का 1। 7/80, 7/80 ये जो वर्क मैं आपको बोल रहा हूं 1/20 प्लस 1/40 प्लस 1/80 ये 3 दिन का काम है। 1 दिन ए का, 1 दिन बी का और 1 दिन सी का, टर्न बाय टर्न। 7/80 इसको मुझे 1 काम बनाना है तो न्यूमरेटर को मुझे 80 बनाना है, मैं इसकी गुना 11 से कर देता हूं। अगर 11 से ज्यादा से गुना करूंगा तो न्यूमरेटर बढ़ जाएगा, काम 1 से ज्यादा होगा और मुझे काम को 1 बनाना है, इसलिए मैं 7 से गुना करता हूं, 1 के नजदीक जाने की कोशिश करता हूं। ये 77/80 काम हो गया। 1 में से 77/80 को घटा दूं तो 3/80 काम बाकी है। पहली बात, ये काम था 3 दिन का, 11 से गुना किया तो काम बन गया 33 दिन का। ये 33 दिन लग चुके हैं, 33 दिन के अंदर 77/80 काम हुआ है, 3/80 काम बाकी है। इस काम को कौन पूरा करेगा? 33 दिन के बाद बारी आएगी 34वें दिन पे, एक ही बारी आएगी, एक ही बारी आएगी। ये अकेला काम करता है तो पूरे काम के लिए 20 दिन लगाता है, तो 3/80 के लिए 20 से गुना कर दो, 3/4 दिन और लगाएगा। काम 33 दिन में पूरा नहीं होगा, 34वें दिन का 3/4 हिस्सा और यूज होगा। टोटल नंबर ऑफ डेज की बातें करूंगा तो 33:3/4। इस ऑप्शन को मैं साफ दिखाई देख पा रहा हूं। आई होप फ्रेंड्स अल्टरनेट डेज के इस कंसेप्ट से क्वेश्चन हम पहले भी करते रहे हैं। टर्न बाय टर्न के इन क्वेश्चंस में ए का पहला दिन, बी का दूसरा दिन, सी का तीसरा दिन, इस क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से हम अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं। मैं आगे की ओर बढ़ता हूं साथियों। गोकुल, गोवर्धन एंड गणेश 3 साथी मिलकर, यू समझो कि गोकुल अकेले करता है तो 10 दिन में, गोवर्धन करता है तो अकेले 20 दिन में, गणेश अकेले करता है तो 30 दिन में उस काम को पूरा कर देते हैं। सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन है? गोकुल, और उसके बाद कौन है? गोवर्धन, और उसके बाद कौन है? गणेश। अगर मैं उनकी वर्क एफिशिएंसी की बातें यहां से करना चाहूं, डेज की रेशियो 10, 20, 30 है
तो वर्क की रेशियो क्या होगी? 30-20-10 होगी, या इसका रिवर्स होगी, नॉट 30-20/10, रिवर्स होगी, मतलब 1/10, 1/20 और 1/30 होगी, जिसमें एलसीएम का रोल रहेगा 60 का रोल रहेगा। टाइम रेशियो 10:20:30 है, तो वर्क रेशियो 1/10 अपॉन रेशियो 1/20 रेशियो 1/30 होनी चाहिए। 60 एलसीएम बनाऊंगा, 6:3:2 ये बनती है उनकी वर्क रेशियो गोकुल, गोवर्धन एंड देन गणेश। यूं समझो कि गोकुल 6 हिस्से काम करता है, गोवर्धन 3 हिस्से काम करता है, तो गणेश 2 हिस्से काम करता है। आगे देखते हैं क्या करते हैं वो। दे बिगिन ए न्यू जॉब ऑफ सिमिलर नेचर। उन्होंने एक नया जॉब शुरू किया, एक सिमिलर नेचर मतलब उसी तरह की नेचर जैसे पहले उनके पास एक जॉब था। ईच ऑफ देम वर्क्स ऑन इट। तीनों ने काम किया फॉर 1/3 ऑफ द टोटल पीरियड ऑफ वर्क। मतलब तीनों ने 1/3 काम किया, सॉरी 1/3 पीरियड ऑफ टाइम, मतलब काम टोटल जितने दिन भी चला उसमें 1/3 पीरियड किसने काम किया? गोकुल ने। 1/3 टाइम किसने काम किया? गोवर्धन ने। और 1/3 टाइम किसने काम किया? गणेश ने। तो उनको जो वेजेस मिलने चाहिए वो डेज के हिसाब से नहीं, वो किसके हिसाब से मिलने चाहिए? वर्क के हिसाब से। और वर्क किस रेशो में वो पूरा करेंगे? वो 6:3:2 में पूरा करेंगे। सेम टाइम के अंदर गोकुल कर देगा 6 हिस्से, गोवर्धन कर देगा 3 हिस्से और गणेश कर देगा 2 हिस्से। उनको पैसा कितना मिला? 6600 रुपए मिले। 6600 के बना लो 11 हिस्से, 6 3 9 और तो 11 हिस्से। एक हिस्सा बनेगा 600 रुपए का, और उसने हमसे किसका पैसा मांगा है? गोवर्धन का पैसा मांगा है। गोवर्धन के हैं 3 हिस्से, 600 का एक हिस्सा, तो 1800 रुपए किससे बिलोंग करते हैं हमारे? दैट बिलोंग्स टू गोवर्धन। ये लाइन इंपॉर्टेंट है साथियों, इसकी क्लैरिटी आनी चाहिए। टोटल पीरियड ऑफ वर्क, जो भी टोटल टाइम लगा उसका 1/3 टाइम तीनों ने काम किया। जब टाइम सेम कर दिया तो उनकी वर्क तो अलग अलग बनेगी सबकी। अगर 1/3 वर्क तीनों करते तो तीनों को इक्वल कंट्रीब्यूशन मिलता, बट उन्होंने जो टाइम को इक्वल किया है तो वर्क अलग अलग बनेगा, और वर्क इस रेशियो में बनेगा जिस अकॉर्डिंग हमको उनके वेजेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। मुझे उम्मीद है साथियों क्वेश्चन हमको क्लियर है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अजय एंड विजय अंडरटेक टू डू ए पीस ऑफ वर्क फॉर ₹400। अजय और विजय 2 साथी, उन्होंने काम को कॉन्ट्रैक्ट पे ले लिया, 400 रुपए में काम पूरा करके देंगे। अजय अकेले काम करता तो 48 दिन में सारा काम कर देता, विजय अकेले काम करता तो 60 दिन में सारा काम कर देता। मदद किसकी ली गई? मदद एक और साथी प्रदीप की ली गई, और तीनों ने मिलकर उस काम को 24 दिन में पूरा कर दिया। अजय ने भी उस पे 24 दिन काम किया, साथ में विजय ने भी उस पे 24 दिन काम किया, साथ में प्रदीप ने भी उस पे 24 दिन काम किया। अजय अकेला 24 दिन के अंदर 24/48 काम कर देगा, आधा काम कर देगा। आधा पैसा तो अकेले अजय ले जाएगा। कितना पैसा मिला था? 400। 400 में से आधा कौन ले गया? अजय ले गया 200 रुपए। अजय के बन गए 200। विजय ने 24 दिन काम किया, 24/60 काम किया। 24/60 का मतलब 2/5। 400 रुपए का 2/5 हिस्सा 160 रुपए कौन लेकर जाएगा? ये विजय लेकर जाएगा।
200 रुपये अजय ले गया, विजय 160 रुपये ले गया, 400 में से बचे कितने, वो 40 रुपये बचे। प्रदीप कहता है ये पैसा भाइयों मेरे को दे दो। हाउ मच शुड प्रदीप गेट? प्रदीप को मिलेगा यहाँ पे कितना रुपया? प्रदीप को मिलेगा 40 रुपया। मैं एक स्टेप और आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन तो आंसर हो गया। प्रदीप कितने दिनों में अकेले काम पूरा कर देगा? ये 40 रुपए मिले तो उसने 24 दिन काम किया। अगर 400 के 400 उसको लेके जाने होते, 10 गुना उसको दिन लगाने होते। तो अकेले प्रदीप अगर काम करेगा तो 24 गुना 10, 240 दिन में वो अकेले काम को पूरा कर देगा। और हमने क्वेश्चन को पूरा कर दिया, हमने टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट को भी पूरा कर दिया। एक बहुत इफेक्टिव लर्निंग के साथ साथियों हम आगे बढ़ रहे थे। टाइम एंड वर्क के बिल्कुल बेसिक लेवल से बातों को शुरू करते हुए एक बहुत अच्छे लेवल तक मैंने आपको ले जाने का प्रयास किया है। आई होप कि ये शैली, ये पढ़ने की शैली, सीखने की शैली हमको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। बहुत इंटरेस्ट के साथ हम इसमें ग्रो कर रहे हैं। एक बहुत बेसिक लेवल से बातों को शुरू करके एक बहुत अच्छे लेवल्स तक उनको लेकर आना। टाइम एंड वर्क के ये 12 वीडियो मैंने प्रोड्यूस किए, जिसमें नंबर ऑफ क्वालिटी क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वालिटी आइडियाज के साथ थे। मैक्सिमम ओरली, मिनिमम राइटिंग, बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी छोटा छोटा करने का भाव था। आई होप कि खूब अच्छा एडवांटेज साथियों आपने लिया है। इसके बाद पाइप्स एंड सिस्टर्न का जो टॉपिक है वो हमारा टाइम एंड वर्क से ही कनेक्टेड है। इस टॉपिक को हमने सीख लिया है तो वो टॉपिक हमारे लिए सीखना आसान रहेगा। इस लर्निंग के बाद हमारी नई लर्निंग उसी दिशा में आगे बढ़ेगी। मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा आपको यहाँ से अगली वीडियोस में पाइप्स एंड सिस्टर्स के साथ।